गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देख सकते हो ये DJI मिनी का H10 II कैमरा है। नाइट में क्वालिटी आप देख के बताना कि कैसी है। इसको फिलहाल मैंने कॉलर पे लगा लिया है, देखते हैं कैसा व्यू रहता है। फिलहाल अभी गाड़ी से चला रहा हूँ तो पता नहीं कैसा व्यू होगा। 4K पे इसकी सेटिंग कर रखी है मैंने, 4K 60 FPS फ्रेम्स पे। फिलहाल दिन में तो वीडियो अच्छी लग रही थी मुझे, अब रात की देखते हैं कैसी है। देख सकते हो आप, फिलहाल ग्रीन सिग्नल हो गया है। अब क्या ही क्या करें। देखो कितनी पिक्चर्स निकाल रहे हैं लोग गाड़ी। अब इतनी जल्द देखो देखो अंकल, ये देखो यार भाई साहब, इतनी जल्दी में रहते हैं लोग। ग्रीन सिग्नल है, उसके बाद भी रेड पे वो लोग रुकेंगे नहीं और फिर घुसा देंगे, फिर कहेंगे ट्रैफिक जाम हो गया। अभी कोई अचानक से बढ़ा दे तो एक्सीडेंट हो जाए तो काम खत्म। क्या ही कर सकते हैं इन लोगों का। ब्लॉगिंग करना यार कठिन काम है, मजाक नहीं। मैं गाड़ी जरूर चला रहा हूँ लेकिन समझ ही नहीं आ रहा, मतलब गाड़ी चलाते चलते बकैती करना, मतलब बोलना किसी भी टॉपिक पे इंस्टेंटली, वो भी टफ काम है। लगातार बोल लेना। देख रहे हो लाइट कैसे, मतलब क्रॉस कर दो, अपने लाइन में नहीं चलना है, बगल में आ जाना। ये लाइटें जो चली हैं आंखें खराब करने लायक, बीम वाली LED DRL, मतलब आतंक काटे हुए हैं। अब देखो रेड लाइट है लेकिन फिर भी जाना है लोगों, सुकून नहीं है कि 2 मिनट खड़े हो जाएं। लेकिन वहां से तो देखो जेब्रा क्रॉसिंग, कोई फॉलो वॉलो कुछ नहीं होता। ऑडी सही है, एक आदमी फॉलो करने से थोड़ा फॉलो हो जाएगा। कहीं एक से ही शुरुआत होती है किसी भी चीज की। ब्लॉगिंग बहुत टफिंग टास्क है, पता नहीं ब्लॉगर्स कैसे कर लेते हैं। मेरे पास तो कंटेंट ही नहीं आ रहा कुछ, कंटेंट में कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ मैं क्या बोलूँ। बेमतलब पे क्या ही बोल दो भाई, अब ट्रैफिक में खड़ा हूँ, रेड सिग्नल है अभी भी। स्टॉक होते हैं सबके, देखो ऑडी, लोग पे भी शौक होंगे जो वीडियो देख रहा है। शौक पूरा करने के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे तो, ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ोगे तो देखो भाई ज्ञान तो खुलेगा ही। मैं हर वीडियो में कहता हूँ पढ़ने के लिए, क्या रीजन है, क्योंकि मैं भी बिना पढ़े बिजनेस कर रहा था, तो उस समय मेरी मानसिकता अलग थी। पढ़ रहा हूँ उसके बाद मुझे और चीजें मतलब ओपन हो जाता है। जैसे हर आपका क्षेत्र नहीं होता है कि आपको पहले लगता है कि इसी क्षेत्र से केवल अर्निंग हो सकती है, इसी इसी चीज से मैं केवल कमा सकता हूँ, लेकिन नहीं। जब आप पढ़ने लगते हो तो आपको पता चलता है कि आप हर एक क्षेत्र से कैसे पैसे कमा सकते हो, कैसे क्या चीजें मैनेज कर सकते हो। हर एक चीज आपको समझ में आने लगेगी, कैसे न्यायपालिका, कैसे अपना प्रशासन वर्क करता है, समझ रहे हो। समाज के बारे में पता चलेगा, कैसे हम क्या रिएक्ट करेंगे तो क्या समाज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे एक हरकत से क्या समाज में मैसेज जाएगा। ऐसे नहीं कि हम लोग आज कह देते हैं, आजकल मेरे एज के लोग या हम ही लोग कह देते हैं मुझे 1 घंटा नहीं किसी से फर्क पड़ता, दुनिया एक तरफ हो जब मैं एक तरफ रह लूंगा ना। भाई एक तरफ
भले तुम रह लो, कहने की बातें होती हैं, जब आपको रियलिटी में आओगे ना, जिस दिन तुम्हारे ऊपर लोड पड़ेगा कमाने वाने का, चाहे करियर सेट करने का, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें समाज से ही मिलना है हर चीज। हर 20वां आदमी एक दूसरे को जानता है। जो तुम समाज को दोगे वही वापस मिलेगा। तुम आज किसी लड़की को घूर के ताड़ रहे हो, देख रहे हो बुरी नजर से या गंदी नजर से, तो कल के दिन तुम्हारी भी बेटी होगी। तो समझ लेना तुम क्या समाज को सिखा रहे हो। आज छोटे बच्चे देख रहे हैं कि भैया, मान लो आज तुम कर रहे हो गलत काम, तुमसे छोटे वाले बच्चे जो तुम्हारे आसपास होंगे वो देखते होंगे भैया ये कर रहे हैं। तो जब तुम भाई शादी हो जाएगी, तुम्हारे फैमिली होगी, तुम्हारी बहन बेटी होगी, तो वो बच्चे बड़े हो गए होंगे जिनको तुमने बचपन में, जो तुम्हें बड़े में देख रहे थे जब वो छोटे थे, तो अब वो बड़े हो गए हैं, तो वही जो तुम कर रहे थे वो करेंगे। बस पहले तुम किसी और की देख रहे थे, अब तुम्हारे घर की बेट बहन बेटियां देखेंगे, और फिर तुम कहोगे कि समाज बहुत गंदा है। गंदा तो तुमने खुद किया है। तो सोसाइटी में खड़े होके खुद ही गाली दोगे बैठ के, फिर उम्मीद लगाओगे कि कोई गाली ना दे, तमीज से रहे सब कुछ। तो ऐसा थोड़े होता है। शुरुआत तो आपस में ही करनी पड़ती है, तमीज से बात करो। हाँ, मानता हूँ कि दोस्त यार मिलते हैं तो बिना गाली के तो बात ही नहीं होती, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उस चीज को सुधार लोगे तो उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट जाएगा। 10 लोग सुधर जाएंगे तो 10 लोग आसपास के, जो 10 में से जो 10 लोग हैं सुधर गए, तो आसपास से 2-4 लोग भी सुधर जाएंगे ना, तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। पता नहीं चलेगा कब अच्छा हो गया समाज। लेकिन वही है कि ना, एक हम लोग में चला हुआ है बचपन से, इस तरह की शिक्षा अब दी नहीं जाती। घर वाले को टाइम ही नहीं रहता, कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलती किसी को। सब पैसे कमाने में बिजी रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं। घर पे बच्चों का जो परवरिश होती है वो ध्यान ही नहीं दिया जाता है। आज के टाइम में मोबाइल थमा दिया, काम खत्म। मोबाइल तो बर्बादी का जड़ है, और अगर सही से इस्तेमाल करो तो काफी चीजें उससे की जा सकती हैं। मोबाइल में दे दिया ऐड, कुछ भी आ जाए, तो बच्चे को जिस उम्र में पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में सोचने की क्षमता होनी चाहिए, उस उम्र में वो देखने की क्षमता विकसित कर लेता है, और कोई और क्षमता विकसित करके अपनी क्षमता गवा देता है। समझ रहे हो? इसलिए अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो तुम वही आदमी हो जिसके पास या तो कोई काम नहीं है, या तो लाइफ में सक्सेस होगा तो शायद ही वीडियो देखेगा। वो खलियार होगा जिसके पास कोई काम नहीं होगा, बस टाइम पास करना चाहता होगा, जो 2-3 GB डाटा मिलता है, 1 GB डाटा मिलता है, उसको बर्बाद करने का लक्ष्य होगा। वो तो सोचता है कि मैं डाटा खत्म कर रहा हूँ इस कंपनी का, चाहे वो कर रहा हूँ, लेकिन वो डाटा खत्म नहीं करो, तुम अपने आप को खत्म कर रहे हो। समय का उपयोग कर लो। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं भी कमेंट करना हो कर सकते हो। ब्लॉगिंग नहीं है मेरा शौक। ब्लॉगिंग तो इसलिए कर ले रहा हूँ कि मैं रास्ते भर आता हूँ तो खाली रहता हूँ, तो अभी तो मेरी आदत नहीं बनी है इस तरह मतलब बोलने की। नहीं तो जो पढ़ूंगा वही यहाँ पर रिवीजन कर लो, ज्यादा सही है। तो मैं समझा भी दूंगा, कोई टॉपिक जो भी पढ़ूंगा तो टॉपिक के नाम के साथ वीडियो डाल दूंगा, ब्लॉग भी हो जाएगी, तुम समझ भी जाओगे। कुछ नहीं तो थोड़ा सा बुद्धि खुल जाएगी तुम्हारी। अगर मैं इस तरह कर रहा हूँ तो तुम भी भाई करो, सक्सेस बनो। सक्सेस नहीं रहोगे, आज जो तुम्हारे साथ है कल कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा, कोई अपना दोस्त भी नहीं खड़ा होगा। रेयर ही होते हैं 1-2% जो साथ खड़े रहते हैं, चाहे आप कुछ बनो या ना बनो। तो जब तक कुछ नहीं हो, अभी तो तुम्हें लग रहा है कि घर वाले हैं, सब हैं, भाई सबका एक लिमिटेड दायरा है, सबकी एज है। एज तो पता होगी ना, आजकल तो ऐसे 60 साल 70 साल में सब गायब हो जा रहे हैं। इसी से अंदाजा लगा लो यार, तुम कहाँ सोशल मीडिया और वर्चुअल दुनिया में वैसे बाहर रहो, हकीकत में जियोगे तो देखो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास समय ही नहीं है जब काम करने जाओगे तो। अभी नहीं पढ़ रहा था तो मुझे लगता है कभी कभी नहीं पढ़ता हूँ तो कुछ दिन यार टाइम है, पढ़ लूंगा एक बार में बैठूंगा सब पढ़ लूंगा। जब पढ़ने जाता हूँ तो टाइम खत्म होने लगता, पता ही नहीं चलता। वो बात अलग है कि 1-2 दिन ही ऐसा रह पाता है, अगर लगातार रह ले तो टॉपर की लिस्ट में आ जाऊं। आऊंगा जल्दी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इसीलिए कह रहा हूँ भाई, रियलिटी में आ जाओ, हकीकत तुम अपना मूल्यांकन करके देखो।
अपने बारे में देखो, लिख के कॉपी पेन ले लिख लो कि मैं क्या क्या किस लायक हूँ। अपना ही कर लो कि मैं कैसा लड़का हूँ, जो दूसरे को करते हो नहीं ये करता था, अपना करके देख लो, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी तुम किस लेवल पे हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।